एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसका 11वां पाठ साहसी दीपा। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। घर का काम। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहां से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाजें सुनी। दीपा जो ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही वैसे ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन दीपा ने अपनी सहेली की एक ना मानी, बात नहीं सुनी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से जरूर बचाऊंगी। तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। ये कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत न छोड़ी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था और उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था, खाने के लिए। हरीश भी मगरमच्छ को अपनी ओर आता हुआ देख घबरा गया और हांफने लगा। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश को हिम्मत बढ़ाई और जल्दी तैरकर किनारे पर जाने को कहा। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले आई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर रह गया, उदास हो गया। शिकार उसके चंगुल में नहीं फंसा, मतलब उसके हाथ नहीं आया और उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की, तारीफ की, प्रशंसा की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार भी दिया गया, इनाम भी दिया गया 26 जनवरी को। अब अभ्यास की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे लड़की लड़की, नौकरी नौकरी, सहेली सहेली, नदी नदी, बहादुर बहादुर, मगरमच्छ मगरमच्छ। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। 12 12, जीउंदे जीवित। आगे है, यहाँ पे बिंदी आएगी, प्रशंसा सराहना, इनाम, पुरस्कार। आगे बोला गया पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द बनाए गए हैं तो मैं उनका उच्चारण करके आपको बता देती हूँ। अच्छा, मगरमच्छ, धन्यवाद, जल्दी और पुरस्कार। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैंने आपको चैप्टर समझाया था उसमें जो शब्द थे वो मैंने साथ के साथ आपको बता दिए थे। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे कुछ प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, दीपा कैसी लड़की थी? उत्तर, दीपा साहसी लड़की थी। दूसरा प्रश्न, दीपा नदी के किनारे क्या कर रही थी? उत्तर, दीपा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। तीसरा प्रश्न, बचाओ बचाओ की आवाजें किसने लगाई? उत्तर, बचाओ बचाओ की आवाजें हरीश ने लगाई। चौथा प्रश्न, दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से मना क्यों किया? उत्तर,
पानी में तेजी से बड़े आ रहे मगरमच्छ को देखकर दीपा की सहेली ने दीपा को पानी में कूदने से मना किया। 5वां प्रश्न, दीपा ने रवि को डूबने से कैसे बचाया? उत्तर, दीपा झट से पानी में कूद गई और रवि को पानी से निकालकर बाहर ले आई। इस प्रकार उसने रवि को डूबने से और मगरमच्छ से बचाया। 6वां प्रश्न, दीपा को कौन सा पुरस्कार और कब मिला? उत्तर, दीपा को वीरता का पुरस्कार 26 जनवरी को मिला। आगे है वाक्य पूरे करो। मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। जैसे पहला वाक्य यहाँ पे जो दिया गया है वो है, दीपा बहादुर और होशियार लड़की थी। नदी में मगरमच्छ था। दीपा रवि को किनारे पर ले आई। रवि और हरीश के माता पिता ने दीपा का धन्यवाद किया। दीपा को 26 जनवरी के दिन वीरता पुरस्कार मिला। आगे बोला गया है वाक्य बनाओ। तो इसके लिए जो वाक्य है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई है। जैसे पहला है हिम्मत, वह बहुत हिम्मत करके मेरे पास आया। धन्यवाद, मुख्य अध्यापक ने अतिथि का धन्यवाद किया। मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी में रहता है। पुरस्कार, दीपा को उसकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार मिला। ठान लेना, मैंने इस प्रतियोगिता को जीतने की ठान ली है। एक ना मानना, वह अपने माता पिता की एक नहीं मानता, अपने मन की करता है। हिम्मत बढ़ाना, दीपा ने हरीश को हिम्मत बढ़ाई। खाली हाथ लौटना, मगरमच्छ को खाली हाथ लौटना पड़ा। अपना सब मुंह लेकर रह जाना, मगरमच्छ शिकार हाथ से निकलते देख अपना सा मुंह लेकर रह गया। आगे पढ़ो, समझो और लिखो। साल का वर्ष, वैसे ही लड़की का बालिका, किनारा का तट और जीवित का जिंदा। ये जो शब्द हमने अभी पढ़े हैं इनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। मतलब सेम होता है इनका मतलब। आप इनको याद जरूर करना। आगे है लिंग बदलो। माता का आ जाएगा पिता, वैसे ही लड़की का आ गया लड़का। आगे समझो, गांव का शहर, घर का बाहर, डूबने का तैरना और वीर का कायर। अब ये जो शब्द हैं इनको हम विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑपोजिट जिसे हम बोलते हैं। आगे है इनसे नए शब्द बनाओ। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। चलिए मैं जो शब्द हैं वो पढ़ के आपको बता देती हूँ। पहला शब्द जो बनाया है वो है स्वच्छ। अगला बना है न्य से अन्य, सक से पुरस्कार, लद से जल्द। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। तो चलिए मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। दिवाली का त्योहार है। बाजार में पटाखों की दुकानें सजी हुई हैं। एक दुकान में अचानक आग लग गई है। एक बच्चा आग में फंस गया है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। एक बालिका उसे जान पर खेलकर बचा रही है। वह साहसी बालिका है। तो ये था आज का पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।